एक मृत व्यक्ति जलती चिता से अचानक से उठ खड़ा हो जाता है या फिर जीवित हो जाता है, आखिर कैसे, हाउ। और एक कमेंट, 13 वर्ष की आयु में छत पर मैं ध्यान कर रहा था तो अचानक से मैंने देखा कि जिस जगह पर मैं ध्यान कर रहा था मैं अपने आप को ड्रोन के बराबर ऊंचाई से अलग से देख पा रहा था। तो ये सब देखकर मैं डर गया और मैंने ध्यान करना छोड़ दिया। 13 वर्ष की आयु में जो हमारी सोल होती है, जो हमारा सूक्ष्म शरीर होता है, वो बहुत ज्यादा प्योर और पवित्र होता है। तो इतनी कम उम्र में अगर हम ध्यान केंद्रित करने लगते हैं तो बहुत ही कम समय में हमारा ध्यान केंद्रित होने लगता है, मतलब टिकने लगता है। लेकिन जैसे जैसे हमारी जो उम्र है वो ज्यादा होते जाती है तो ये स्थूल जगत यानी कि फिजिकल वर्ल्ड की जो माया होती है वो हमें घेर लेती है। तो यकीनन हमारा सूक्ष्म शरीर उतना प्योर नहीं रह जाता जितना प्योर 13 वर्ष की उम्र में हुआ करता था। तो बढ़ती उम्र के बाद अगर हम ध्यान करना शुरू करते हैं, मंत्र जप करते हैं या फिर नाम जप शुरू करते हैं, तो सबसे पहले इस फिजिकल वर्ल्ड में सरवाइव करने की वजह से हमारे सूक्ष्म शरीर में जितनी भी मलिनताओं ने घर बना लिया है, हमें खुद अपनी उन मलिनताओं को दूर करने के लिए बहुत कठोर परिश्रम करना पड़ता है। खैर, जब आपने 13 वर्ष की बहुत कम उम्र में मेडिटेशन करना शुरू किया था तो जो आपका सूक्ष्म शरीर है या फिर जिसे एस्ट्रल बॉडी कहते हैं, वो एस्ट्रल बॉडी ट्रैवल करने लगी थी। और ये जो सूक्ष्म संसार है जो कि बहुत ही ब्रॉड लेवल में फैला हुआ है, इसमें जितनी भी सूक्ष्म शक्तियां ट्रैवल करती हैं, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, कुबेर, नाग, अप्सरा, यक्षिणी, वो सभी शक्तियां भी अपनी एस्ट्रल बॉडी के साथ ही सरवाइव करती हैं या फिर ट्रैवल करती हैं। तो ठीक आपकी एस्ट्रल बॉडी आपके शरीर से निकलकर थोड़ी दूर पर जा पहुंची थी तो आपकी उस एस्ट्रल बॉडी यानी कि सूक्ष्म शरीर ने ही आपको दिखाया कि आप एक जगह बैठकर ध्यान कर रहे हैं। हालांकि आप उस दृश्य को देखकर डर गए और आपने मेडिटेशन करना छोड़ दिया। ठीक ऐसे ही मैंने भी अपने आप को ध्यान की अवस्था में इस तरह के घनघोर जंगल में एक दिन देखा था। और इन जंगलों में शेर, चीते, तेंदुए घूमते रहते हैं। तो हमेशा एक भाई के साथ मैं इस तरह के जंगलों में आया करता था। तो मुझे मेरी एस्ट्रल बॉडी ने ये दिखाया कि जिन शेर, चीते, तेंदुओं का भय अक्सर मेरे दिमाग पर छाया रहता है, वो शेर, चीते, तेंदुए मेरे मित्र हैं। मुझे उनसे किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है। और तब से लेकर आज तक मुझे इस तरह के घनघोर जंगल में जाने में किसी भी तरह का कोई भय नहीं लगता। अगर आपका सूक्ष्म शरीर यानी कि आपकी एस्ट्रल बॉडी ट्रैवल करने लगती है, मतलब आपकी इस फिजिकल बॉडी को छोड़कर बाहर ट्रैवल करना शुरू कर देती है, तो आप अपनी उस एस्ट्रल बॉडी को इस ब्रह्मांड के किसी भी तारे या ग्रह में ले जा सकते हैं और वहां की यात्रा करके दोबारा से अपनी इस फिजिकल यानी कि स्थूल बॉडी में वापस आ सकते हैं। लेकिन जब आपकी एस्ट्रल बॉडी आपके शरीर से बाहर की यात्रा करना शुरू कर देती है तो बाहर इस पृथ्वी में या फिर इस ब्रह्मांड में कई तरह की नेगेटिव और पॉजिटिव एस्ट्रल बॉडीज भी घूम रही होती हैं। तो अगर आप अपने इस फिजिकल शरीर से अपनी एस्ट्रल बॉडी को बाहर निकाल रहे हैं तो आपको ये भी भली भांति पता होना चाहिए कि अगर मैं बहुत ही ज्यादा दूर निकल गया तो मैं वापस तो आ जाऊंगा। तो अगर मेरी एस्ट्रल बॉडी बहुत ज्यादा दूर निकल गई तो मुझे किस तरह से अपनी एस्ट्रल बॉडी को दोबारा से अपने शरीर के अंदर फिट करना है, क्योंकि आपकी एस्ट्रल बॉडी से पावरफुल एस्ट्रल बॉडीज भी इस ब्रह्मांड में विचरण कर रही होती हैं। और कभी कभी कुछ पावरफुल एस्ट्रल बॉडीज आपके एस्ट्रल बॉडी को अपना गुलाम बना लेती है या फिर कैद कर लेती है और उसके बाद आप अपने शरीर में भी वापस नहीं आ सकते। तो एक उच्च स्तरीय साधक जिसे कि ध्यान करने में महारत हासिल है, उनके सानिध्य में ही आपको एस्ट्रल बॉडी का एक्सपीरियंस लेना होता है। और एस्ट्रल बॉडी का अब मैं आपको एक अनुभव बताने जा रहा हूँ जो कि पुरानी किसी सभ्यता का ना होकर इसी कलयुग का है और लगभग 15 साल पुराना है। एक बहुत ही उच्च स्तरीय ध्यानी साधक हुआ करते थे जो कि अक्सर एस्ट्रल ट्रैवल करते रहते थे और उन उच्च स्तरीय ध्यानी साधक का एक शिष्य भी हुआ करता था। तो एक दिन उन उच्च स्तरीय ध्यानी साधक ने अपने शिष्य से कहा कि मैं अगले 3 दिनों के लिए एस्ट्रल ट्रैवल करने जा रहा हूँ, तब तक तुम मेरे इस शरीर का ध्यान रखना और किसी को भी इस कमरे में मत आने देना। तो वो ध्यानी साधक अपने सूक्ष्म शरीर यानी कि एस्ट्रल बॉडी के साथ ट्रैवलिंग पर निकल गए। लेकिन इस बीच जो उनका शिष्य था उसके मन में पाखंड जागृत हो गया। उसने बाहर जाकर लोगों को ये बोल दिया कि साधु बाबा मर गए और लोगों ने भी उस उच्च स्तरीय ध्यानी साधक का अंतिम संस्कार कर दिया, मतलब उनकी फिजिकल बॉडी को खत्म कर दिया। और ऐसा पाखंड उस शिष्य ने अपने गुरु के साथ इसलिए किया ताकि उनकी जितनी भी संपत्ति है वो उसकी हो जाए। और यकीनन एस्ट्रल ट्रैवल करने गए अपने गुरु की बॉडी का अंतिम संस्कार करने के बाद वो उनके आश्रम का मालिक तो बन गया। लेकिन 3 दिन के बाद जैसे ही उन उच्च स्तरीय साधक का सूक्ष्म शरीर यानी कि एस्ट्रल बॉडी दोबारा से अपने शरीर पर प्रवेश करने के लिए वापस अपने आश्रम में आई तो उन्हें वहां अपनी बॉडी नहीं मिली। तो गुस्से में उन उच्च स्तरीय ध्यानी साधक ने अपने उस लालची पाखंडी शिष्य को नदी के पानी में डुबाकर मार दिया।
और ये सिर्फ उनकी एस्ट्रल बॉडी ने किया। वो एक उच्च स्तरीय ध्यानी साधक थे तो यकीनन वो ऐसा कर सकते थे। और अक्सर आपने इस तरह के वीडियोस भी जरूर देखे होंगे कि किसी इंसान को जैसे ही चिता पर रखा जाता है और वहाँ पर आग लगाई जाती है तो थोड़ी देर बाद वो जो लाश होती है वो उठ खड़ी होती है और सभी के सभी लोग हाथ जोड़ने लगते हैं कि यहाँ तो एक मृत आदमी जिंदा हो गया। मतलब वो लाश जो जलती चिता से उठकर खड़ी हो गई थी वो किसी तरह का कोई दिव्य पुरुष है। जबकि असलियत में जो लोग एस्ट्रल ट्रैवल कर रहे होते हैं, मतलब अपने सिर्फ सूक्ष्म शरीर के साथ यात्रा कर रहे होते हैं, उस वक्त उनका जो फिजिकल बॉडी होता है, जो ये स्थूल शरीर होता है, वो एक तरह से मृत अवस्था में होता है। तो आम इंसानों की नजर में वो एक मृत शरीर होता है, मतलब उस इंसान की मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद वो अंतिम संस्कार करने के लिए उसे चिता पर ले जाते हैं और जैसे ही चिता में आग जलाई जाती है तो उनकी एस्ट्रल बॉडी दोबारा से अपनी फिजिकल बॉडी में एंट्री कर लेती है और वो दोबारा से जीवित हो जाते हैं। लेकिन दोबारा से जीवित वो होते हैं जिसकी एस्ट्रल बॉडी ज्यादा दूर नहीं गई हो। तो जो उच्च स्तरीय संत जो कि एस्ट्रल ट्रैवल करते थे और 3 दिनों के लिए किसी दूसरे लोक की यात्रा पर गए हुए थे, तो 3 दिन से पहले तो उनकी एस्ट्रल बॉडी उनके शरीर में वापस आने वाली थी नहीं। तो इसी का फायदा उठाकर उनके निम्न स्तरीय शिष्य ने उनकी बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया और उनके समूचे आश्रम पर अपना आधिपत्य जमा लिया। हालांकि उन उच्च स्तरीय संत की एस्ट्रल बॉडी ने उस निम्न स्तरीय शिष्य को पानी में डुबाकर मार दिया था। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा विष्णु महेश, जय मां पराशक्ति।